बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम रियल नंबर की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, आज हम थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी उसकी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज। मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज में उसकी प्रॉपर्टी मज़ीद क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये ए लेफ़्ट साइड पे है तो ये हमारी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी होगी, और दूसरी है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल नंबर। फर्स्ट है इफ़ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a इज इक्वल टू a, यानी a जो है वो अपने ही नंबर के इक्वेट होगा, तो इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड है a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a इज इक्वल टू b एंड b इज आल्सो इक्वल टू a, सो इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a इज इक्वल टू b एंड b is equal to C. So similarly A is equal to C. It's called transitive property, कि अगर हमारा A जो है B के इक्वल होगा और B आगे C के इक्वल होगा तो A जो है वो ऑटोमेटिकली C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। If A B C belongs to real number, so A is equal to B implies A plus C इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी हम सी नंबर को बोथ साइड प्लस कर देंगे तो ये एडिटिव इक्वालिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इफ ए इज इक्वल टू बी और ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी सी को हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर प्लस किया था तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सिक्स हमारे पास है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ हमारे पास c और c कैंसल आउट हो जाएंगे बोथ साइड्स, तो a इज इक्वल टू b रह जाएगा। इट्स कॉल्ड कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी। इफ a c इज इक्वल टू b c, सो c जो है बोथ साइड्स कैंसल हो जाएंगे। अगर हम इनको c इस वाले c को इधर लेकर जाएंगे, इस वाले c को इधर ले जाएंगे, c है दोनों तरफ तो कैंसल आउट हो जाएगा। इफ़ c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर c जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा तब ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। इट्स कॉल्ड कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ की हम बात करेंगे, उसमें आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, यानी ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, उसके ग्रेटर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। सो इट्स कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, so a greater than c, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी a b के ग्रेटर होगा और b c के ग्रेटर होगा तो a सबसे बड़ा होगा, यानी c से भी बड़ा होगा। ठीक है। इफ़ a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, यानी हम इस एक्सप्रेशन में बोथ साइड c को प्लस कर देंगे तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी। ये हम ग्रेटर देन में भी कर सकते हैं और लेस देन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बस हमें सी नंबर को या डी नंबर को किसी भी नंबर को लेकर हमें प्लस करना है तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा।
और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है एज इट इज इफ़ ए ग्रेटर देन बी ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी सी को हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका साइन जो है हम चेंज करके लेस देन भी कर दें तो इस साइन में सिर्फ चेंजिंग आएगी, कहलाएगी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमारी 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है रियल नंबर्स की। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमें इस प्रॉपर्टी को बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। लेट ए इज इक्वल टू 0 सेट, यानी ए इज इक्वल टू जिस सेट इंक्लूड करता है उसमें 0 है, तो 0 बिलोंग्स टू ए। तो 0 को अगर 0 से प्लस करेंगे हम दोबारा तो वो भी 0 आंसर आएगा और वो ए को बिलोंग करता है। सो इट्स कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा और वो 0 को ए को बिलोंग करता है, तो इस फुलफिल क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को भी फुलफिल कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह है। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। लेट सी इज इक्वल टू सेट 0 - 1, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 - 1। अब हम इसमें बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। इसमें हम टेबल बनाएंगे 0 - 1 0 - 1 और यहाँ हम प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हम इसे एडिटिव के तौर पर सॉल्व कर रहे हैं। 0 + 0 0 - 1 -1 को 0 से प्लस करेंगे -1 -1 करेंगे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 -1 और -1 तो सी में इंक्लूड हैं, बट -2 जो है वो सी में इंक्लूड नहीं है। तो इसी वजह से ये जो सी हमारा सेट नंबर है वो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे C डज नॉट फुलफिल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब इसी तरह हम इस टेबल को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 - 1 0 -1 0 0 -1 और -1 1। ठीक है, तो हमारे पास 0 तो आ रहा है सी में, बट जो 1 है वो नहीं आ रहा है सी में। हमारे पास -1 है, 1 नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ लिख देंगे C डज नॉट फुलफिल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ना वो एडिशन प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है ना ही मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को। तो यही हमारा पार्ट 3 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पार्ट 1 है, इफ़ 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? हमने जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फुलफिल कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट है √3 + √5 इंटू +√7 इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारी किस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये उसी फॉर्म में है ना जो हमने बात की थी A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। यानी हमने जो प्रॉपर्टी की बात की थी ये वो बिल्कुल इसी फॉर्म में है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास इसका 7th पार्ट है, A - A इज इक्वल टू 0। यानी हम किसी भी नंबर को उसकी नेगेटिव से
प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास अगर आंसर 0 होता है तो इट्स कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे पास 9th पार्ट है इसका, a इंटू बी प्लस ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने बात की आज प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, और इसके रियल नंबर्स की जो बाकी पहली वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। थैंक यू।